सीनियर सहाफी और तजियाकार सुहेल वड़ाइच के मुताबिक महमूद खान अचकजई जैसे जान-दीदा और कट्टर जमहूरी सियासतदान को लीडर ऑफ द अपोजिशन मुकर्रर करना 2024 के इलेक्शन के बाद पहला जमहूरी मुस्बत और पॉपुलर फैसला है। मुझे यकीन है वजीर आजम शहबाज शरीफ और नून लीग हुकूमत ने यह फैसला लाजमन मुक्तदरा के मशवरे से किया होगा, वगरना अकेली नून लीग या स्पीकर ने फैसला किया होता तो हाइब्रिड निजाम में जल्जला आ जाता। अब अगर ये फैसला हाइब्रिड निजाम की मंजूरी से हुआ है तो क्या निजाम की सोच में बहुत बड़ी जौहरी तब्दीली आ गई है या कशीदगी में कमी की कोशिश का एक नया तजर्बाती आगाज है? ऐसा महसूस नहीं होता कि निजाम की सोच में कोई जौहरी तब्दीली हुई है। करियन कयास यही है। महमूद खान अचकजई जैसे सुलाजो अमन आलम के ख्वाह और मफामत के प्रचारक को लीडर ऑफ द अपोजिशन बनाना मुल्क में सियासी कशीदगी में कमी का तजर्बाती आगाज है, लेकिन इस फैसले से ये तवक्को करना कि कल को इमरान खान जेल से बाहर आ जाएंगे और सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा बड़ी खुशफहमी होगी। महमूद खान अचकजई गुज़िश्ता हफ्ते लाहौर के दौरे पर तशरीफ लाए तो इनसे दो तफसीली मुलाकातें हुई। शाही किला काटने वाले चौधरी गुलाम अब्बास और शाइस्ता अतवार सरगोदवी सहाफी हबीब अकरम के घर इनसे तफसीली गपशप और सवाल जवाब का मौका मिला। इस फकीर सहाफी की अचकजई साहब से बरसों से शनासाई और मोहब्बत का ताल्लुक है। मेरे घर भी आने की मेहरबानी कर चुके हैं। गुज़िश्ता हफ्ते की मुलाकातों में बेतकल्लुफी और सहाफियाना बेएतनाई से सख्त और नर्म सवाल पूछे। अचकजई अपनी चादर के बल खोलने में तैयार नहीं थे, मगर इनके चेहरे की तमानियत और लहजे का यकीन बता रहा था कि इन्हें 2 हफ्ते पहले से लीडर ऑफ द अपोजिशन बनने का इल्म था। नून लीग और पीपल्स पार्टी पर इनकी तनकीद सियासी थी, जाती हरगिज न थी। इनका नवाज शरीफ से ताल्लुक 2 दहाइयों से जायद पर मोहित है और वो अपनी चादर के पीछे क्या छुपा रहे हैं जाहिर होने दे या न दे। नवाज शरीफ से इनके बिलवास्ता राब्ते का तो हम सब सहाफियों को इल्म हो गया था, मगर वो इसकी तफसील अपने गिर्द ओढ़ी चादर के पीछे छुपा गए। महमूद अचकजई 70 की दिहाई में 9 उम्री में ही सियासत में आ गए। 50-55 साल के जाती सियासी कैरियर के अलावा अगर इनके वालिद अब्दुल समद अचकजई के तजुर्बात को भी शामिल कर लिया जाए तो 75 साल महमूद अचकजई 125 साल के तो होंगे। नवाबजादा नसरुल्लाह खान की तरह वो भी जमहूरियत, आइन और पार्लिमानी बालादस्ती पर मजहब की हद तक ईमान रखते हैं। कौम परस्त सियासत करते हैं, मगर न कभी हथियार उठाए और न कभी तशद्दुद की हौसला अफजाई की गुफ्तगू दलील से करते हैं। बैनुल अक़वामी हालात, माजी के तजर्बात, तारीखी वाक़यात और पश्तून ज़रबुल मिसल से मुज़य्यन मुकालमा इन्हें दूसरों से मुमताज़ करता है। अचकजई पश्तूनों का एक बड़ा कबीला है। इस कबीले के बहुत से लोग तिजारत से वाबस्ता हैं। महमूद खान अचकजई का अपने सूबे बलूचिस्तान में एक सुलाकुल इंसान का तासुर है। वज़ीर आला सरफराज बुगटी और गवर्नर मंदोखेल दोनों इनके सियासी मुखालिफ हैं, लेकिन इसके बावजूद वहाँ की रिवायत के मुताबिक समाजी और जाती ताल्लुकात बहुत ही दोस्ताना हैं। अभी चंद माह पहले कोयटा में महमूद खान अचकजई ने अपने वालिद की सालाना बरसी पर जलसा किया तो मुल्क की मजमूई कशीदा फिजा के पेश नज़र हुकूमत और मुक्तदरा की तरफ से इसकी इजाज़त देने का इम्कान तक न था, मगर हुकूमत ने अपने रिस्क पर यह इजाज़त दे दी और फिर यह जलसा अमन व अमान से ख़त्म हो गया। मुक्तदरा भी मुतमईन, हुकूमत शादा और अचकजई साहब खुश हो गए। अचकजई को लीडर ऑफ द अपोजिशन बनाने से हुकूमत को क्या फ़ायदा और क्या नुकसान होगा? पहला फ़ायदा तो शायद ये होगा कि अब सड़कें गर्म होने के बजाय पार्लियामेंट सरगर्म होगी। अपोजिशन की ताकत ख़त्म होने से नून को सियासी नामोतबरी का सामना था। अगर अपोजिशन ही न रहे तो हुकूमत भी बेवजन हो जाती है। पार्लियामान जो मुक्तदरा और सिविल के दरमियान तवाजुन रखने का आईनी इदारा है, अगर इसमें जान न हो तो ताकत को नो कहने का इम्कान बहुत ही कम हो जाता है। सबसे बड़ा फायदा नून लीगी हुकूमत के कानूनी जवाज यानी लेजिटिमेसी का है। अपोजिशन लीडर अपोजिशन पार्टियों की ऐवान में मौजूद अपनी इख्तलाफी आरा के इज़हार से दिली न सही मगर अमली तौर पर हुकूमत और पार्लियामान लेजिटिमेसी कायम हो जाएगी। उमर अयूब लीडर ऑफ द अपोजिशन थे तो वो मजबूर थे कि इंतहा पसंदी की तरफ माइल रहें, क्योंकि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और इनके हामियों की यही डिमांड और ख्वाहिश थी। महमूद खान अचकजई रास्ता निकालने वाले हैं, रास्ता बंद करने वाले नहीं, इसलिए नून और मुक्तदरा इन्हें उमर अयूब से बेहतर समझते हैं। नून को वाहिद नुकसान एक नए रिस्क से है और वो ये है कि अगर अचकजई से मोहब्बत, आशनाई और राब्ते बढ़े और जमहूरियत से प्यार ने शिद्दत इख्तियार की तो ताकत के मराकज़ में बैठे कुछ लोगों के माथे पर बल पड़ने लगेंगे और हाइब्रिड बिल्डिंग में दरार पड़ना शुरू हो जाएगी। मुक्तदरा ने रविश से हटकर महमूद खान अचकजई को लीडर ऑफ द अपोजिशन बनाने का रास्ता क्यों दिया? ये वो सवाल है जो
बड़ा ही मानेखेज और जवाब तलब है। मुक्तदरा की महमूद अचकजई के लिए नापसंदीदगी कोई छुपा हुआ राज नहीं है और फिर भी ये तजर्बा करना लाजमन सियासी कशीदगी को कम करने की कोशिश है कि माशी तरक्की के लिए सियासी कशीदगी में कमी लाना अज हद ज़रूरी है। अब जबकि मुक्तदरा एक इंतहाई ताकतवर पोजीशन में है, इसकी तरफ से ये तजर्बा एक मुस्बत अमल है। ताहम अगर इसके बावजूद सड़कें गर्म करने की कोशिशें जारी रहीं, कशीदगी में कमी ना आई, गाली गलोच जारी रही, तो फिर इस तजर्बे के मुखालिफ गालिब आ जाएंगे और शायद उम्मीद की इस खिड़की को फिर से तादेर बंद कर दिया जाए। तहरीक इंसाफ और अपोजिशन के लिए इस फैसले में खतरात भी हैं और समरात भी। तहरीक इंसाफ अपनी स्ट्रीट पावर दिखा चुकी है और अब इसमें सकत नहीं कि दोबारा रियासत से लड़ाई मोल ले। तहरीक इंसाफ खुद तो किसी सियासी जमात से मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं, लेकिन बिलवास्ता तौर पर यानी महमूद खान अचकजई के रस्ते से सियासी जमातों से मुज़ाकरात कभी मुमकिन होंगे। खतरा यह है कि तहरीक इंसाफ के लीडर इमरान खान अपने किसी साथी को ना इख्तियार देते हैं और ना इस पर मुकम्मल एतबार करते हैं। अगर यही रीत रिवायत अचकजई के साथ भी रवा रखी गई तो ये बेल मुंडे नहीं चढ़ सकेगी। सियासत के अब्दुल खैली बादशाह मौलाना फजल रहमान से क्या हुकूमत अपोजिशन ने मशवरा किया होगा या बाला ही बाला ये फैसला हो गया। अपोजिशन की बड़ी जमातों में तहरीक इंसाफ के बाद तो मौलाना फजल रहमान की जमात का नंबर है। तहरीक इंसाफ ने 26वीं तरमीम के दौरान इनसे आंख मचोली की। पख्तून इंसाफियों ने इनकी मुट्ठी चांपी भी के मगर वो इनके जाल में ना आए और अपनी आज़ादाना बार्गेनिंग पोजीशन बहाल रखी। मौलाना फजल रहमान के साथ हर दफा सेकुलर जमातें हाथ कर जाती हैं। सदर बनना मौलाना ने था, बन आसिफ अली जरदारी गए। लीडर ऑफ द पोजीशन बनना मौलाना फजल रहमान का हक था, मगर बन महमूद खान अचकजई गए हैं। अब मौलाना अपनी मंतक और दलील से नया रास्ता निकाल कर हुकूमत और अपोजिशन दोनों को चैलेंज देंगे या फिर खामोशी से महमूद खान अचकजई के पिछले बेंचों पर बैठ जाएंगे। क्या हुकूमत ने अपनी इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी से भी महमूद खान अचकजई के बतौर अपोजिशन लीडर मुकर्रर पर मशवरा किया होगा? माजी की सियासी तारीख देखें तो महमूद खान अचकजई और आसिफ अली जरदारी की कभी गाड़ी नहीं छंडी, जबकि अचकजई का नवाज शरीफ से करीबी वास्ता और राब्ता जरूर है। ये तो हो सकता है कि रस्मी तौर पर सदर आसिफ अली जरदारी या बिलावल भुट्टो से मशवरा किया गया हो या इन्हें एतमाद में लिया गया हो, वगरना पीपल्स पार्टी का इस अहम फैसले में मरकजी किरदार नहीं, सानवी किरदार अलबत्ता हो सकता है। आखिर में यही कहा जा सकता है कि ये बड़ा सियासी और जमहूरी फैसला आने वाले दिनों के लिए नेक शगुन साबित हो। सियासी कशीदगी और नफरतें ख़त्म करके हमें भी मामूल का आईनी जमहूरी और खुशहाल मुल्क बनना चाहिए। आपस की लड़ाइयों को बढ़ाने से किसी का ज़ाती फ़ायदा तो हो सकता है, लेकिन कौम का इज्तिमाई फ़ायदा अमन, मसालियत और मुज़ाकरात में है। अगर भारत से जंग के बाद सीज फायर हो सकता है तो क्या सियासत की बंदूकें ठंडी नहीं हो सकती?